दोस्तों सभी को नमस्कार। आपके दोस्त का नाम राजीव राणा। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा लीडर्स के ऊपर, यानी कि हमें किस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है अपनी टीम बनाने के लिए, अपना बिज़नेस खड़ा करने के लिए, मटेरियल मार्केटिंग के लिए, यानी कि नेटवर्क खड़ा करने के लिए। तो आज इसी विषय के ऊपर दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे अहम जो चीज़ रहती है इसके अंदर कि मास आता है लेकिन हमको क्लास ढूंढनी होती है। मास यानी कि भीड़ आती है पूरी बिजनेस के अंदर, लेकिन उसमें से कुछ क्लास, कुछ क्वालिटी, कुछ निकल कर जब सामने आती है तो उसके दम पर जो है आप बहुत बड़े स्केल के ऊपर जो है आप बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम किस तरह के लोगों के साथ हम काम करें, कैसे लोगों के साथ काम करें कि हमारा बिज़नेस जो है पहले साल, पहले महीने, पहले हफ्ते, पहले दिन, पहले घंटे, पहले मिनट और पहले सेकंड से ऐसी रफ्तार पकड़े कि बिज़नेस ना रुके। तो दोस्तों ये जो बिज़नेस है इसको पहले सेकंड से अगर आप रफ्तार देना चाहते हैं तो आपको जो है अलग ढंग से थोड़ा समझना होगा कि मास की हमें तो हमेशा ज़रूरत रहेगी, हमें से हमेशा ज़रूरत रहेगी। क्योंकि मास होगा तभी तो आपके फ़िल्टर काम करेंगे, क्योंकि फ़िल्टर लगेगा तो उसमें से क्लास निकलेगी। ठीक है जी। तो मैं आपको जो है इस विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा और आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो आपको जो है 4 तरह के लोग मिलते हैं। एक तो आपको मिलेंगे वो लोग जो विनर होते हैं, जो विजेता, यानी कि जो आएंगे और आते ही काम करना शुरू करेंगे और आपकी टीम में विजेता बनकर उभर कर सामने आ जाएंगे बिल्कुल। और दूसरे दोस्तों आपको लोग मिलेंगे वॉरियर, यानी कि योद्धा किस्म के। और वो आते हैं और आते ही जो है ग्राउंड के अंदर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उनका स्टाइल ऐसा होता है कि वो खुद तो जीतते हैं, वो साथ में और बहुत सारे लोगों को जिताकर साथ में लेके जाते हैं। तो दीज पीपल आर वॉरियर्स यानी कि योद्धा। और तीसरे तरह के जो दोस्तों आपको लोग मिलेंगे वो आपको मिलेंगे फाइटर कैटेगरी, यानी कि जो आते हैं लेकिन लड़ते हैं, आते हैं ग्राउंड वर्क करते हैं और फिर उसके बाद फिर आगे निकलते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। यानी कि उनका बिजनेस में आना और बिजनेस से जाना, उनका या बिजनेस में आए हुए लोगों के साथ थोड़े दिन काम करवाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर वो दोबारा फिर फाइट शुरू करते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को जो है अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। तो तीसरे तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं फाइटर्स। और दोस्तों चौथे 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे शाउटर्स यानी कि चिल्लाने वाले। उनका काम ही यही होता है, चिल्लाओ, हल्ला डालो, ये करो वो करो। क्योंकि ना तो वो फाइट कर सकते हैं, ना उनको जीतना है, और ना ही वो योद्धा हैं। तो 4 तरह के लोग हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने आज आपको बताई है, क्योंकि मैंने काम करने के दौरान ये पाया है। जब मैं लगातार प्रेजेंटेशन देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मीटिंग्स लगाता हूँ, सेमिनार्स, इवेंट्स जब हमारे ऑर्गेनाइज होते हैं, तो काम करने के दौरान जो है मुझे ये 4 चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं। और उसके अंदर मैंने एक बात हमेशा देखी है कि जो विनर कैटेगरी होती है वो बड़े आराम से मार्केट में जाती है और अपनी एबिलिटी, अपने टैलेंट के दम पर अपनी जो है सर्वसमर्थ जो उनसे संभव होता है वो सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन वो समय को बड़ा ध्यान में रखते हैं कि यानी कि उनका समय निश्चित होता है कि इतने समय के अंदर हमको विजेता बनकर निकलना है। और जो योद्धा होते हैं उनकी एक कैटेगरी है, वो ना सिर्फ खुद विजेता बनते हैं, वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को विजेता बनकर लेके जाते हैं। लेकिन उसके अंदर वो विजेता बनाने की उनकी कोशिश हर व्यक्ति को होती है, लेकिन बहुत सारे साथी जो है पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उनके वॉरियरशिप के अंदर, यानी कि उनकी योद्धा, जो उन्होंने योद्धाओं वाला काम किया उसके अंदर उनकी कोई कमी नहीं होती है। वो पूरा रोल निभाते हैं, अपना 100% अपना रोल निभाते हैं। तो उनके पास अगर आप देखेंगे जो वॉरियर्स होते हैं उनके पास टूल्स की कभी कोई कमी नहीं होती है, उनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती है, उनके पास प्लानिंग्स की कोई कमी नहीं होती है, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है जी। और जो विनर्स होते हैं वो दरअसल योद्धाओं का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे ढंग से कर जाते हैं। ठीक है जी। उनको पता होता है कि ये व्यक्ति वो हैं जो रुकने वाले, झुकने वाले और घुटने टेकने वालों में से नहीं है। तो इन लोगों को हम साथ लेकर जो हम विजेता बनकर आगे निकल सकते हैं। तो विजेता जो है दोस्तों वो बड़े आराम से, बड़े सहज भाव से और बड़ी इजीली और अपनी हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं और लॉजिकली अपने आप को प्रूव करते हुए वो उभर कर सामने आते हैं। और ये उनको मानना होता है लोगों को कि हाँ, ये सच में वो विजेता हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। पर दोस्तों जो विजेता है वो बिना वॉरियर बने, बिना योद्धा बने, बिना अच्छा योद्धा बने वो आगे नहीं निकल सकता। लेकिन हर व्यक्ति का जो सिस्टम में आना होता है MLM के अंदर, वो एक फाइटर के रूप में आना होता है। शुरुआती दिनों में व्यक्ति फाइटर होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एबिलिटी होती है कि मुझे जीवन में आगे निकलना है, और आगे निकलने के लिए वो फाइट कर रहा होता है। कोई जॉब में फाइट कर रहा है, कोई बिजनेस में फाइट कर रहा है, कोई खेती में फाइट कर रहा है, कोई प्रोफेशन में फाइट कर रहा है,
कोई बेचारा पढ़ लिख कर फाइट कर रहा है, कोई अनपढ़ व्यक्ति है वो भी फाइट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी के तलाश में कहीं ना कहीं जो है वो दर दर ठोकरें खाता है और लोगों से मिलता है, बातचीत करता है। लेकिन जब कभी उसको MLM प्लेटफॉर्म से उसकी मुलाकात होती है तो उसको पहले दिन से उसका स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन देने का सिलसिला या सीखने का सिलसिला। तो वो साथ के साथ सीखता है और कई लोग चाहते हैं कि मैं सारा सीख लूँ। दोस्तों, जो चीज़ आपको लोग सिखाएंगे वो चीज़ आपको कोई ट्रेनिंग नहीं सिखा सकती। ट्रेनिंग आपको ये बता सकती है कि अगर आप 500 किलोमीटर चल चुके हैं तो 500 किलोमीटर के बाद अगला कौन सा स्टॉपेज आने वाला है और उसके लिए आप खुद की तैयारी कीजिए। लेकिन ट्रेनिंग आपको ये भी बता सकती है 15,000 किलोमीटर तक क्या होना है, लेकिन आपको समझ तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको चलेंगे नहीं, आप चलकर वहां तक पहुंचेंगे नहीं। तो देर आर 4 टाइप ऑफ कैटेगरीज इन मास एंड क्लास। बहुत बड़े मास, बहुत बड़ी भीड़ में से आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। शाउटर कैटेगरी मिलेगी, फाइटर कैटेगरी मिलेगी, वॉरियर कैटेगरी मिलेगी और फिर विनर कैटेगरी मिलेगी। तो दोस्तों, ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं। इस तरह के आपको लोग मिलेंगे। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको मेरी बातें समझ में आती जाएंगी। विजेता व्यक्ति सामंजस्य बिठाना अच्छे से जानता है। योद्धा सामंजस्य भी बिठाता है और जहां उसको लगता है कि यहाँ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, सिद्धांतों के साथ मुझे कोई समझौता नहीं करना है, तो वो समझौता ना करता है, ना वो समझौता करने देता। उसको पता है जीवन में आगे निकलना है, जो करना है वो करके ही होगा, चाहे फिर मैं हूँ या आप हैं या कोई और भी है, क्योंकि प्रिंसिपल सबके लिए सेम तरीके से काम करते हैं, चाहे फिर वो विजेता है, ठीक है जी, चाहे फिर वो कोई भी है। तो दोस्तों, जो चौथी कैटेगरी है मैंने आपको बताया शाउटर्स कैटेगरी। तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और आप कभी कभी गलत फहमी में भी रहेंगे कि शायद ये मेरे वो लोग हैं जो शायद फाइटर या वॉरियर हैं। लेकिन जब असली काम आता है ना, जिस समय काम करने की बारी आती है, जिस समय काम करने की टर्न आती है कि आपको किसी अंजाम पर आपको पहुंचना है, तो उस समय दोस्तों सही मायने में पता लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ चिल्ला ही रहे थे, ये सिर्फ चिल्ला रहे थे, यस हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको शाउटिंग पे भरोसा है। उनको लगता है शायद ये काम चिल्लाने या हल्ला गुल्ला डालने का है। दोस्तों, ये प्रैक्टिकल काम है, ये प्रैक्टिकल है, यहाँ पर शाउटिंग मायने नहीं रखती। लेकिन शाउटर्स जो होते हैं ना, उनकी वजह से हमारे बहुत सारे लोगों के अंदर, चाहे वो फाइटर्स हैं चाहे वॉरियर्स हैं, उनके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है कि यार बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हजूम है हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं जो है वॉरियर्स और फाइटर्स के लिए ये बहुत पॉजिटिवली सिद्ध होता है, क्योंकि जो लोग आगे निकलना चाहते हैं और जो लोग आगे नहीं निकलना चाहते हैं उनके लिए शाउटर्स जो है तो होते हैं ना, वो तुमको लगता है ये हमारी ही अपनी कैटेगरी है। तो इसलिए मैं आपसे आगे बढ़ता हुआ एक ही बात कहूँगा कि यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो प्रेजेंटेशन देने में कभी भी आप गुरेज मत कीजिएगा, चाहे होम मीटिंग हो, 1-on-1 हो, या फिर आपका ओपन मीटिंग हो, या मास स्केल के ऊपर हो, या फिर क्लास स्केल के ऊपर हो, या मेगा इवेंट्स हो, या फिर जूम का कोई वेबिनार हो, तो आप उसमें कभी भी खुद को हिचकिचाइए मत। पंजाबी में कहते हैं नहीं थकना नहीं अकना तो नहीं चकना, जड़ा अक गया, थक गया, झक गया, सब मुक गया। ठीक है जी। अकना मीन्स क्या कहते हैं? अब बहुत हो गया, इट्स सफिशिएंट, ऐसे बोलते हैं लोग, बहुत हो गया, बस अब जितना चाहिए था उससे ज़्यादा आ गया। तो ये कभी नहीं बोलना है, ना तो भगवान से बोलना है और ना ही टीम में आने के बाद जो है अपने इस बिज़नेस के अंदर बोलना है। क्योंकि जब आप बोलते हैं बहुत हो गया तो आप सीखना बंद करते हैं। जैसे व्यक्ति बोलता है बहुत हो गया तो आदमी सीखना बंद कर देता है। जब सीखना बंद कर देता है तो उसका जीतना बंद हो जाता है। जब जीतना बंद होता है तो फिर वो डिसअपॉइंट होता है। जब डिसअपॉइंट होता है तो वो धीरे धीरे जो है वो कॉमा में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। कॉमा में मतलब कि वो बिजनेस की तरफ से जो है वो वहाँ से गायब हो जाता है, डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ है, आपने लगातार अपनी परफॉर्मेंस अगर आप चाहते हैं तो आपने इन 4 तरह की जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, विनर्स, वॉरियर्स, फाइटर्स, ठीक है जी, और चौथी कैटेगरी मैंने आपको बताई है शाउटर्स। ठीक है जी। तो आपको हमेशा, हमें शाउटर्स की भी आवश्यकता है, ऐसी बात नहीं कि आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि बहुत सारे शाउटर्स आएंगे जो 2-2, 4-4 लोगों को जोड़ेंगे और इनकी वजह से हमारा ग्रुप 10,000, 20,000, 50,000, लाख से भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत बड़े स्केल पर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।